एक्सरसाइज 7 पॉइंट देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2, और इस लाइन सेगमेंट पे कहीं कोई एक पॉइंट P लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली P पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक AP होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों? PB। AP को M1 से रिप्रेजेंट किया और PB लेंथ को हमने M2 से किया। तो हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने मान लिया कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x एंड y। तो सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y होगा बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, यदि P AB का मिड पॉइंट हो, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स M1 M2, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? M1 और M2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। भाई रेशो P AB को डिवाइड कर रहा है AP अपॉन PB, दैट मीन्स M1 अपॉन M2, और M1 और M2 इक्वल है तो M1 के प्लेस पे सपोज आपने M2 लिख दिया, M2 से M2 कट 1/1, तो रेशो क्या हो जाता है? 1:1। तो जब M1 और M2 की वैल्यू 1 है तो उस केस में रेशो 1:1 मिल रहा है। तो यहाँ फॉर्मूले में M1 के प्लेस पे 1 लिखेंगे, M2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? 1। तो इस केस में जो सेक्शन फॉर्मूला है वो अब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है जब P कहीं भी लाई कर रहा हो, और यदि P एग्जैक्ट मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिससे आपको फॉर्मूले को समझने में मदद मिलेगी। 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से लेकर 10 तक ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 to 10। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। रीड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7, इसे मैंने A से रिप्रेजेंट किया, और 4, -3 को B से। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट बच्चों? 2:3। तो M1 की वैल्यू 2 हो रही है और M2 कितना हो गया बच्चों? 3। आपको इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने लेट कर लिया P के कोऑर्डिनेट से x, y। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला को मैं S.F. लिख रहा हूँ। x हो जाएगा बच्चों M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए A के जो कोऑर्डिनेट्स है ऐसे इंडिविजुअल अलग अलग मार्क कर दो। -1 x हो गया, 7 कितना हो गया? y1। x2 4 हो जाएगा, y2 कितना हो गया? -3। तो सबसे पहले M1 कितना है बच्चों? 2। M1 इंटू x2 कितना है? 4। M2 कितना है बच्चों? 3। x1 कितना है बच्चों? -1। M1 प्लस M2, 2 4 8 प्लस माइनस 2 + 3 5, 8 में से 3 गया 5 को 5 से कैंसिल किया 1। तो x कितना हो गया बच्चों? कोऑर्डिनेट 1। जैसे x फाइंड आउट किया है ठीक इसी प्रकार से अब हम y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y का फॉर्मूला लिख लीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1
डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 इज 2, y2 है बच्चों -3 प्लस m2 3 है, y1 कितना है बच्चों 7, और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 इंटू -3 -6, 3 7 ज़ा 21, 2 प्लस 3 5, 21 में से 6 गया बच्चों 15, 15 को 5 से कैंसिल किया 3, तो y कितना हो गया बच्चों 3। तो जो हमारा p पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 1,3। इतना डिटेल से तो मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मार्क्स में आपको सीधा समझ के फटाफट 1 या 2 स्टेप पे लिखना है ना, टाइम भी बचाना सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक ऐसा ही आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स चेंज है, अच्छा क्वेश्चन है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है बच्चों डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसी प्रकार से ट्राइसेक्ट का मीनिंग होगा डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आपको ट्राइसेक्शन जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जॉइनिंग लाइन सेगमेंट, फर्स्ट को हमने ए मार्क कर लिया, सेकंड को बी, 4, -1 और सेकंड एंड पॉइंट हो गया -2, 3। अब हमें ट्राई सेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू, तो देखिए ट्राइसेक्ट मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये तीनों पार्ट सेम हो जाएंगे। ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, और लेट कर लिया मैंने ईच पार्ट को के। तो देखिए ये भी के हो गया, ये भी के हो गया। अब जब पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखिए पी किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए से लेके पी तक कितना हो गया बच्चों ए पी, और पी से लेके बी तक कितना हो गया पी बी। तो पी पॉइंट्स जो डिवाइड करेगा ए पी अपॉन पी बी, जब हमें पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए पी कितना हो गया बच्चों के, पी बी कितना हो जाएगा, देखो के प्लस के कितना हो गया 2k, के से के कैंसिल 1/2, तो रेशो क्या हो गया 1:2। तो अब इस केस में देखिए जब पी पॉइंट्स पी डिवाइड्स टू ए बी इन रेशो 1:2, तो इस केस में देखो बच्चों x1 y1 तो आपके पास ये हो गया, और b के जो कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, p के जो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसे मैंने xy ले लिया, और रेशो m1:m2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, m2 कितना हो गया बच्चों 2। सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है बच्चों 1, x2 कितना है -2, m2 2 है, x1 कितना है बच्चों 4, m1 प्लस m2 1 + 2, 1 इंटू -2 2 4 ज़ा 8, और नीचे 1 + 2 कितना हो गया 3, 8 में से 2 गया 6, 3 1 ज़ा 2 ज़ा, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 2। पी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। सिमिलरली अब y, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, केवल x2 और x1 है, वहाँ y हो जाएगा m1 इंटू y2, व्हाट इज y2 हियर -3, प्लस m2 इंटू y1 कितना है बच्चों -1, अपॉन m1 प्लस m2, 1 इंटू -3, 2 इंटू -1 -2, 1 + 2 3, तो ये कितना हो गया बच्चों -5/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। तो p पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो हो जाएंगे आपके पास 2, -5/3। ये आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आपको किसका निकालना है बच्चों q। तो देखिए p किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2, तो अब q किस रेशो में करेगा बच्चों 2:1 में। क्यों, क्योंकि q डिवाइड करेगा
ए बी को डिवाइड करेगा ए क्यू इज टू क्यू बी। इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए Q divides to AB in AQ is to QB। अब देखो बच्चों AQ बाई QB की वैल्यू निकाल लो ताकि यहाँ आपको M1 और M2 मिल जाए। AQ कितना हो गया बच्चों, K प्लस के, A से लेके Q तक K प्लस के कितना हो गया बच्चों 2K, और QB कितना है K से K कैंसिल, कितना बचा बच्चों 2/1। दैट मीन्स रेशो कितना हो गया 2:1। तो जहाँ P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में M1 कितना था 1, यहाँ हो जाएगा 2, वहाँ M2 2 था, यहाँ कितना हो गया 1। रेशो इंटरचेंज हो गए बच्चों, बाकी x1 y1 और x2 y2 एज इट इज रहेगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, अब आपको याद हो गया होगा। x m1 इंटू x2, m1 2 है, x2 कितना है बच्चों -2, प्लस m2 इंटू x1, x1 कितना है बच्चों 4, m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 इंटू 2 -4 होगा, 1 इंटू 4 4 होगा, 2 + 1 3, -4 + 4 कैंसिल, 0/3 कितना हो गया बच्चों 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट देखिए m1 इंटू y2, y2 कितना है बच्चों -3, प्लस m2 इंटू y1, y1 कितना है बच्चों -1, और ये हो जाएगा 2 + 1, 2 इंटू -3 -6, -1 हो जाएगा, 2 + 1 3, ये कितना हो गया बच्चों -7/3। तो y कोऑर्डिनेट्स हो गया -7/3। तो Q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 0, -7/3। 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन बच्चों। तो ट्राई सेक्शन में आप समझिए, रेशो पहले निकाल के फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड मैंने, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहे हैं 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा बच्चों, एक भी मत छोड़िए, साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए -3, 10, बी का हो गया बच्चों 6, -8, इज डिवाइडेड बाय, जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -1, 6। हमें रेशो फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स व्हाट m1 एंड m2। आप लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशो बी m1 is to m2। कुछ बुक में k is to 1 से किया है, वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये x1 y1 हो गया, p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y को रिप्रेजेंट करेंगे, ये x2 और y2 को। अब देखो x और y दो कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला में आप कोई एक कोऑर्डिनेट यूज कर लो, दोनों से करोगे आंसर सेम है, मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। x कितना है बच्चों -1, m1 फाइंड आउट करना है एज इट इज, x2 कितना है बच्चों 6 प्लस m2, x1 कितना है बच्चों -3, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 x2, m1 एज इट इज, x2 कितना है बच्चों 6, m2 और x1 कितना है दिस, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ आने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू दिस 6 इंटू m1, 6 m1 माइनस थ्राइस ऑफ m2।
ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन है, माइनस m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2। m1 को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं और m2 को एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 3m2 प्लस m2 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 माइनस 6 माइनस m1 और माइनस 6m1 कितना हो गया बच्चों, माइनस 7m1। तो माइनस m1 और माइनस 6m1 हो जाएगा माइनस 7m1, माइनस से माइनस कैंसिल, 7m1 इक्वल्स टू 2m2। तो m1 बाय m2 कितना हो गया बच्चों, 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ भी रेशो फाइंड आउट करना है। एक एक्स्ट्रा चीज और हो गई यहाँ कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालने हैं। और क्वेश्चन में खासियत ये दी हुई है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो उसका ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों, 0। उसकी वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, 0। क्वेश्चन नंबर 5, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है, देखो दिस इज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए का कोऑर्डिनेट से बच्चों 1, -5 और बी का कोऑर्डिनेट से बच्चों -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x6। तो ये जो P पॉइंट x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। तो सबसे पहले आपको रेशो निकालना है बच्चों, m1:m2। फाइंड द रेशो। लेट पॉइंट P इक्वल्स टू x, 0 एंड रेशो बी m1:m2 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ऑर्डिनेट 0 है बच्चों, तो ऑर्डिनेट यूज करेंगे। ये x1 और y1 हो गया, b के जो ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, अपनी सुविधा के लिए इसे लिख लें आप। तो y इक्वल्स टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है बच्चों, 0। m1 इंटू y2 कितना है बच्चों, 5 प्लस m2 y1 कितना है बच्चों, -5 m1 प्लस m2। यहाँ आने पे क्रॉसिंग करो, 0 इंटू m1 प्लस m2, क्रॉसिंग मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू m1 माइनस 5 m2। तो देखिए 0 इंटू m1 प्लस m2 कितना हो गया बच्चों, 0। तो 5m1 माइनस 5m2, ये हो जाएगा बच्चों 5m2 इक्वल्स टू 5m1, 5 से 5 कैंसिल, m2 इक्वल्स टू m1 होने का मीनिंग हो गया बच्चों m1 बाय m2 कितना हो गया, 1। तो रिक्वायर्ड रेशो कितना हो गया बच्चों, 1:1। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। P का y तो ऑलरेडी 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो हो जाएगा बच्चों यूजिंग फॉर्मूला सेक्शन m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और आप यूँ भी समझ सकते हैं 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, देखो बन गया अपने आप। यहाँ m1 और m2 की जगह 1 पुट किया, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 1+1। पहले x1 लिखते हैं, इसलिए लिख दिया ऑर्डर्स में x1 प्लस x2/2। x1 कितना है बच्चों मेरे पास, 1। x2 कितना है बच्चों, -4। 1 प्लस -4 हो गया, कितना हो गया बच्चों, -3/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, -3/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया मैंने, सेकंड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन 6 to 10 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चों, एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 10। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, एक पैरेललोग्राम का रफ स्केच बना लीजिए। दिस इज पैरेललोग्राम ABCD। साइक्लिक ऑर्डर में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए उन्हें लिख दीजिए, 1, 2,
4 कोमा वाई, एक्स कोमा 6 और लास्ट है 3 कोमा 5। क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, बड़ा आसानी से कर सकते हो। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी। इन ए पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वी नाउ दैट, ऐसे आप लिखिएगा, we know that in a parallelogram diagonals bisect each other. That means OA equals to OC and OB equals to OD. So O is the midpoint of diagonal AC as well as diagonal BD। सीधी सी बात है, O दोनों डायगोनल AC और BD का मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल AC कंपेयर किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल AC, कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल AC मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O फॉर डायगोनल AC। O जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट डायगोनल AC के लिए और BD के लिए, दोनों के लिए क्या होंगे, सेम। ठीक इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O फॉर डायगोनल BD। तो O मिड पॉइंट है बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से देखिए क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x होता है बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2 और y कितना होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो AC डायगोनल के लिए देखिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2। ये AC डायगोनल के लिए लिखा है। अब BD के लिए देखिए बच्चों, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 2 और नेक्स्ट हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2। x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट करो, y को y से इक्वेट करो। देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2, 4 प्लस 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया, x कितना हो गया बच्चों 6। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए 2 प्लस 6 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 6 8, तो y कितना हो जाएगा बच्चों 8 में से 5 गया कितना 3। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जाम्पल नंबर 10 है। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी चाहिए। यहाँ क्या दिया है बच्चों, 7th क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायामीटर AB है और A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। दिस इज सर्कल, AB इसका डायामीटर है, O सेंटर है, तो OA इक्वल्स टू OB होगा बच्चों, क्योंकि दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो OAB का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। यहाँ हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A के फाइंड आउट करने हैं। मैंने A के लेट कर लिए कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दिए हैं बच्चों 1,4 और O जो सर्कल का सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2,-3। तो देखो क्या होगा बच्चों, OA इक्वल्स टू OB, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर AB। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
x1 y1 फाइंड आउट करना है, दिस इज x कोमा वाई, और ये हो जाएगा x2 y2। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x होता है बच्चों x1 प्लस x2 बाय 2। व्हाट इज x? x इज 2, x1 फाइंड आउट करना है, x2 कितना दिया 1, क्रॉसिंग कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, x1 प्लस 1, 1 को LHS में ट्रांसफ़र किया, x1 कितना हो गया बच्चों 3। इसी प्रकार से y निकाल लो, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, y कितना है बच्चों -3, y1 फाइंड आउट करना है, y2 कितना है बच्चों 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3 6, y1 प्लस 4 -6 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 10। तो ए जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x1 कितना आया था बच्चों 3 और y1 कितना आया -10। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, यहाँ अच्छे से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, ए बी एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपको पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट, गिवन है आपको रिलेशन, दिस इज गिवन AP इज 3/7 टाइम्स ऑफ AB, ऐसा हमें गिवन है और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमने अज्यूम कर लिया P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है और A के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 डिनोट कर दिया, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, तो हमारे पास रेशो होना चाहिए A से लेके P तक क्या होगा और P से लेके B तक, दैट इज M1 और M2। लेकिन ये इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, हिडन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन में, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों, यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू AP 7AP और ये हो गया 3AB। 7AP को मैंने एज इट इज रखा, AB को बच्चों में स्प्लिट करके लिख सकता हूं AP प्लस BB, AP प्लस PB। तो ये हो जाएगा 7AP इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया 3AP प्लस 3PB, 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 3PB। 7AP में से 3AP को माइनस किया, 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। तो AP बाई PB हमारे पास जो रेशो होगा बच्चों वो हो जाएगा 3/4, दैट मीन्स 3:4। तो M1 की वैल्यू 3 हो गई, M2 कितना हो गया बच्चों 4, M1 वी ऑब्टेंड 3, M2 वी ऑब्टेंड 4। अब हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो x हो जाएगा बच्चों M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना आया बच्चों 3, x2 कितना है बच्चों 2, M2 कितना है बच्चों 4, x1 कितना है बच्चों -2 और ये हो जाएगा 3 + 4, 3 2 6, 4 इंटू -2 -8, 3 + 4 7, कितना बचा है बच्चों -2/7। तो x कितना आ गया बच्चों -2/7। y निकालना है M1 इंटू y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है बच्चों 3, y2 कितना है बच्चों -4 प्लस M2 कितना है बच्चों 4
और y1 कितना है बच्चों -2, m1 प्लस m2 कितना हो गया बच्चों 3 + 4, 3 इंटू -4 -12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, ये कितना हो गया बच्चों -20/7। तो जो P पॉइंट्स हैं, P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है देखो वो कितने हो गए बच्चों -2/7 -20/7। अब बच्चे मैं 2 क्वेश्चन करूंगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज ए अनदर इज बी। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चों -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बच्चों 2, 8। इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स देखिए फर्स्ट मैंने P ले लिया, Q ले लिया, R ले लिया। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB, ये चारों पार्ट इक्वल है। अब सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखिए इस फिगर से ये हो जाएगा आपके पास x1 y1, बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इसमें, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ से साफ क्लियर है। अगर मैं इसे k लेट कर लेता हूँ, या आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए k k k k, तो a से लेके q तक टोटल कितना हो गया बच्चों 2k, k प्लस k। q से लेके b तक कितना हो गया बच्चों k प्लस 2k। तो देखो q जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो क्या हो गया 1:1। दैट मीन्स क्यू ए बी का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, क्योंकि क्यू पॉइंट जो डिवाइड करेगा, क्यू डिवाइड्स ए बी इंटू 1:1। कैसे? तो देखिए क्यू डिवाइड कर रहा है ए क्यू बाय क्यू बी। ए क्यू कितना आया बच्चों 2k, सब नहीं समझाना, एक ऐसे समझा के लिख दीजिए। तो रेशो कितना हो गया बच्चों 1:1। दैट मीन्स क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो Q is midpoint of AB। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? बाय यूजिंग मिडपॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिडपॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x1 कितना है बच्चों -2, x2 कितना है बच्चों 2, 0/2 कितना हो गया बच्चों 0, -2 + 2 क्या हो गया कैंसिल। तो x कितना आ गया बच्चों 0। y देखिए y1 + y2/2, y1 कितना है बच्चों 2, y2 कितना है बच्चों 8, 2 + 8 10/2, 2 को 10 से कैंसिल आउट किया, y कितना आया बच्चों 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों Q पॉइंट्स के। ये देखिए Q के, Q का कोऑर्डिनेट्स x तो हो गया 0 और y कितना हो गया बच्चों 5। अब देखिए मैं P और R के डायरेक्ट लिखूंगा। अब देखो साफ साफ फिगर से क्लियर है P किसका मिड पॉइंट होगा बच्चों AQ का। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूले से x देखो क्या हो जाएगा x1 + x2 -2 + 0/2 -2/2, x कितना हो गया बच्चों -1 और y हो जाएगा y1 + y2/2। तो y1 2 है और y2 इस बार कितना बन गया 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + 5/2 कितना हो गया 7/2। तो P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास, इसको यहाँ अलग से लिख के दिखा दीजिए -1, 7/2। अब आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों R का। तो साफ साफ देखिए R को किसका मिड पॉइंट हो रहा है QB का। तो यहाँ x कितना हो जाएगा x1 + x2/2, 0 + 2/2, 2/2 कितना हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों y1 + y2, 5 + 8/2 कितना हो गया बच्चों 13/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स ही आए हैं और अभी किसके निकाले R के। R हो जाएगा बच्चों 1, 13/2। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है एक और।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। एक रोम्बस का रफ फिगर, इमेजिनरी फिगर बना लीजिए। दिस इज रोम्बस ABCD, और जो पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो बच्चों। वर्टेक्स दिए हुए 3,0, फिर नेक्स्ट दिया है 4,5, फिर C दिया है -1,4 और D दिया है बच्चों -2,-1। एरिया ऑफ रोम्बस आप सभी को पता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस is given by half into product of diagonals, half into D1 into D2। यहाँ हमारे पास एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल क्या है बच्चों? BD। तो डायगोनल AC की लेंथ निकालनी है बच्चों, सीधा फॉर्मूला यूज करोगे डिस्टेंस, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो 3 माइनस -1 क्या हो गया बच्चों? 3 + 1 0 - 4 होल स्क्वायर। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। चाहे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखो प्लस y1 माइनस y2, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 - 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 16, 16 + 16 कितना हो गया? √32। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 4√2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डायगोनल BD निकाल लीजिए बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला देखिए, 4 में से -2 को माइनस किया तो 4 माइनस माइनस कितना हो गया? +4 + 2। ठीक इसी प्रकार से 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 का स्क्वायर अगेन 36, और 36 और 36 होता है बच्चों 72। स्क्वायर रूट ऑफ 72 आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, कितना हो गया? 6√2। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। हाफ इंटू AC, what we obtained AC here 4√2, what we obtained BD here 6√2। इसके बाद देखिए आप सीधा √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 4 इंटू 6, √2 इंटू √2 कितना हो गया बच्चों? 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 6 कितना हो गया बच्चों? 24 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रोम्बस वी रिक्वायर्ड हियर 24 यूनिट स्क्वायर। एक्सरसाइज इज ओवर।